हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर और फास्ट बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो होती है वाईफाई सिक्योरिटी। चाहे आप नया राउटर सेटअप कर रहे हो या अपने करंट कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको आसान और प्रोफेशनल तरीके से समझते हैं। तो आज हमारे पास कुछ पावरफुल ऑप्शंस हैं। आपने शायद इन्हें अपने राउटर सेटअप करते वक्त देखा होगा, लेकिन इनका मतलब क्या है ये शायद ना पता हो। तो आज हम WPA2, WPA3 और इंटरप्राइज सेटिंग्स को समझकर ये जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास WPA2 PSK-AES। अब ये सुना तो होगा आपने, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली एक बहुत सिक्योर और कॉमनली यूज्ड वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसे है, क्या फंक्शन है इसके। ये होम नेटवर्क के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। AES इनक्रिप्शन को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और PSK का मतलब है कि प्री शेयर्ड की का मतलब है कि आप अपनी वाईफाई के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करते हो और ये पासवर्ड हर डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करते वक्त इंटर करना पड़ता है। सिंपल और सिक्योर होता है। अगर आप मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो नेक्स्ट हमारे पास है WPA2 PSK-AES प्लस WPA-PSK-TKIP। ये कैसे काम करता है? ये एक्चुअली एक डुअल मोड सिक्योरिटी सेटिंग होती है जो AES और TKIP इनक्रिप्शन दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ ये एक बात है कि TKIP थोड़ा पुराना इनक्रिप्शन है, इसलिए ये सिर्फ पुराने डिवाइसेस के लिए ही यूजफुल होता है। अब हम बात करते हैं WPA3 पर्सनल को कैसे आप सेट कर सकते हैं, इसका क्या फंक्शन है। तो आज का फ्यूचर जो है वो WPA3 पर्सनल ये लेटेस्ट और सबसे बेस्ट वाईफाई सिक्योरिटी है। WPA3 में आपको मिलती है बैटल इनक्रिप्शन और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर्स, खासकर ब्रूट फोर्स अटैक्स से बचने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक सिंपल लॉक को हाई टेक बायोमेट्रिक सिक्योरिटी से रिप्लेस करते हैं। ये सिर्फ ज़्यादा सिक्योर ही नहीं है, बल्कि WPA3 पर्सनल का एक फीचर है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करते वक्त सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं होने देता। लेकिन एक बात यह है कि WPA3 पुराने डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता, तो अब आप क्या करेंगे? इसका भी हल है। तो आपको मिलता है WPA3 पर्सनल प्लस WPA2 PSK-AES। इस कम्बो सिक्योरिटी में आपको नई डिवाइसेस को टॉप नॉच WPA3 इनक्रिप्शन मिलेगा और जो पुराने डिवाइसेस हैं उनको अभी भी सिक्योर कनेक्शन मिल सकता है थ्रू WPA2। ये बिल्कुल जैसे दो सिक्योरिटी डोर्स होना है, ऐसे ही है एक मॉडर्न टेक के लिए और एक पुराने डिवाइसेस के लिए। अब अगर आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा एडवांस चाहिए होगा, और यहाँ आता है WPA2 इंटरप्राइज। ये पर्सनल वर्जन से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको एक रेडियस सर्वर का यूज़ करके अथेंटिकेशन मिलती है। मतलब हर डिवाइस को इंडिविजुअली अथेंटिकेट किया जाता है। ये सुपर सिक्योर होता है, खास कर लार्ज नेटवर्क के लिए। और आखिरी ऑप्शन है WPA-WPA2 इंटरप्राइज, जो WPA और WPA2 दोनों के इंटरप्राइज वर्जन को कंबाइन करता है। इसमें भी रेडियस सर्वर का यूज़ होता है और ये इन्वायरमेंट में जहां पुरानी और मॉडर्न डिवाइसेस दोनों हो सकती हैं, वहां ये यूज़ हो सकता है। तो इसको अब रैप अप करते हैं कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो अभी तक हमने सब ऑप्शन समझ लिए हैं। अगर आप होम यूज़र हैं तो आपको WPA2 PSK-AES या WPA3 पर्सनल आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको नए और पुराने डिवाइसेस दोनों को सपोर्ट करना हो तो आप WPA3 पर्सनल प्लस WPA2 PSK-AES परफेक्ट होगा।
और अगर आपको बिजनेस या लार्ज नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी चाहिए हो तो WPA2 इंटरप्राइज या WPA2 इंटरप्राइज यूज़ कर सकते हो आप। इससे आपको आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो ये था आज का वाईफाई सिक्योरिटी क्रैश कोर्स। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इंक्रिप्शन आपके नेटवर्क के लिए बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ मौजूद हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।